गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ द चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9 साइंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ये हमारी केमिस्ट्री का पहला पार्ट होने वाला है, पहला चैप्टर होने वाला है और उसका पार्ट 1 है। ठीक है। एंड अब से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब से हम एक थोड़ी पीपीटी प्लस हमारी जो एनसीईआरटी बुक है प्लस रिटन नोट्स हम उनसे पढ़ेंगे, जो ब्लैक बोर्ड हुआ होता है हमारा टिपिकल। ठीक है। दिस इज़ द पीपीटी दैट आई हैव प्रिपेयर्ड and this is the book that we have and we will use the blackboard. Okay, and तीनों के मिश्रण से हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर पार्ट 1 के साथ। तो ये वाला हमारा चैप्टर है, उसका फर्स्ट पेज है। ठीक है, ये वाली केवल इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। इसे हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कैसे करते हैं और कौन सी टेक्निक्स होती है। हम अर्लियर क्लास में 6th 7th क्लास में पढ़ चुके हैं मिक्सचर्स के बारे। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर को गौर से देखें तो हम देख पाएंगे कि ये वाला स्टूडेंट है, she is performing a technique called centrifugation. She is doing gravity filtration. ठीक है, and this person is using filtration flask, or we call them separating flask. Okay, and they are using distillation. ठीक है, there is a condenser there, and this is separating funnel. This is called separating funnel. And I think this person is doing crystallization or recrystallization. This is our weighing balance. Okay, and इस पिक्चर हम देख पा रहे हैं दिस इज शुगर केन मशीन एंड दे आर गेटिंग शुगर केन जूस मिक्सचर एंड देन द पर्सन इज सीविंग इट थ्रू एंड दिस पर्सन इज हैविंग इट। ठीक है, तो ऑलवेज लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द बुक। ओके, लाइक उसमें काफ़ी कुछ हिंट मिल जाता है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। ठीक, ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही होने वाला है, नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विद द फुल फ्लो ना। जो कंटेंट होने वाला है हमारा, दिस इज गोइंग टू द क्लासिफाइंग मिक्सचर्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लर्निंग द 3 ways केमिस्ट एक्सप्रेस हाउ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज। इन पार्ट 1 हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोटो दी हुई है, मैंने एक डायग्राम यूज़ किया है, इलस्ट्रेशन। इसमें होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस 2 वर्ड यूज़ किए हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन 3 एवरीडे पजल्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। So keep this in mind as we explore mixtures. We will be able to answer all these 3 questions by the end of this section. देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वाई डू सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल्स इन मडी वाटर ओवर द टाइम बट नॉट इन मिल्क। अगर हम क्या करते हैं, एक पानी का गिलास लेते हैं, उसमें हम कीचड़ डाल देते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कीचड़ जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी की लेयर आ जाएगी एक। ठीक है, ऊपर पानी की एक लेयर आ जाएगी सतह पे। बट ऐसा मिल्क के साथ नहीं होता, मिल्क हमेशा ही लिक्विड में रहता है, वाइट कलर का लिक्विड। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आने वाली 2 क्लास के बारे में, क्लास में। ठीक है, ये वाला हम इस क्लास में पढ़ सकते हैं आराम से ना। Why do we see bright rays of sunlight when it passes through the small gaps between the leaves of the dense tree? हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ऐसा क्यों होता है, जो हमारी सनरेज होती है, जो हमारी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं पौधों की या पेड़ों की, उनसे पास होती है तो हम सनलाइट को देख पाते हैं। ठीक है, ना फ्रॉम टेलिंग मिक्सचर्स अपार्ट टू पुटिंग प्रिसाइज नंबर ऑफ हाउ कंसनट्रेटेड ए सॉल्यूशन इज। हमारा मेन एम क्या है इस चैप्टर का, हमें बताना है कि मिक्सचर्स क्या एक ही टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। और अगर मान लो डिफरेंट टाइप के होते हैं तो एक सॉल्यूशन जो होता है, टाइप ऑफ मिक्सचर होता है, वो कितना कंसनट्रेटेड है। यहाँ पे एक वर्ड होता है कंसनट्रेटेड, मतलब कितना ज़्यादा उसके अंदर सोल्यूट है एक सॉल्यूशन के अंदर। हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, चिंता तो ये कल इंट्रोडक्शन है, इन सब चीज़ों पे हम आएंगे कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मिक्सचर्स के टाइप क्या होते हैं, नॉल दिस। ठीक है, ये हमारा एक ओवरव्यू है एक बार कि क्लासीफाइंग ना मिक्सचर्स। मिक्सचर्स हम 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। हम उनको क्लासीफाई करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। देन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो एक टाइप का होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है, सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, देन कंसंट्रेशन क्या होती है, हम कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है इस वाले लेक्चर का, इस वाले पार्ट का। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पार्ट के थ्रू। ठीक है, विच इज क्लासीफाइंग द मिक्सचर। मिक्सचर होता है मतलब मिश्रण, किसी भी चीज़ का मिश्रण। ओके ना, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास। पहला
वेल स्tirred मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर टेस्ट इक्वली स्वीट इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सिप। बेटा होमोजीनियस क्या, होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स होता है सेम, हेटेरो मीन्स, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है बेटा उसमें कंपोजिशन सेम होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर। इसी मतलब कैसे समझेंगे हम इसको, मान लो कि अपने चीनी का और पानी का घोल बनाया, एक मिश्रण बनाया, एक गिलास अपने पानी का लिया, उसमें आपने चीनी डाली, ठीक है, आपने उसको मिक्स कर दिया, चीनी घुल गई है। अगर आप जब पहले एक घूंट लोगे, इससे पहले सिप लोगे पानी से, वो भी सेम ही मीठा होगा जितनी आखिरी सिप से जो पानी मिलेगा वो सेम। तो इसमें जो चीनी है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है। मतलब कि क्या, मान लो अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूँ, मान लो कि मैंने 1 लीटर मीठा पानी बनाया चीनी डाल के, मैंने उसको 4 गिलास में पोर कर दिया, ठीक है, और 4 बच्चों को दे दिया। तो उस चारों गिलास में जो मीठापन है, जो स्वीटनेस है, जो शुगरीपन है, वो सेम होगा। दिस इज कॉल्ड द इक्वल कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है, सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन, ठीक है। वेराज हेट्रोजेनस मिक्सचर्स बेटा वो होते हैं जिसमें सिमिलर सेम या नॉन यूनिफॉर्म कन्फॉर्मेशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब कि क्या, मान लो मैंने से कोई सॉल्यूशन या से कोई मिक्सचर बनाया, अब मैंने इसे पार्ट कर दिया, तो सारे पार्ट सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखो, मान लो कि आपने क्या किया, एक पानी का गिलास लिया, उसमें मिट्टी डाल दी और उसको मतलब ऐसे वो कर दिया, आपने स्टिर कर दिया, घुमा दिया, और आपको उसने आपने उसको 4 डिफरेंट भागों में बांट दिया। तो आप देखोगे कि कुछ गिलास में ज़्यादा मिट्टी है, कुछ में कम मिट्टी है, कुछ में केवल पानी पानी आया है, ठीक। तो यही कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन किसकी होती है, हेटेरोजेनस मिक्सचर की। यूनिफॉर्म कंपोजिशन किसकी होती है, होमोजीनस की, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर्स की। एंड होमोजेनस मिक्सचर्स का हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, हम इनको सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशंस। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स के एग्जांपल है बेटा सस्पेंशन एंड कोलॉइड, कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ये बीच में लाई करते हैं, थोड़ा मर्की हैं, थोड़ा स्टार लगा लें पे, स्पेशल केस होता है ये। तो यहाँ देखते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स, दे हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। नाउ in case में particle is very fine and very small in size and we can't see them with the naked eyes or unaided eyes। जो हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है बेटा वो ना यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, वो सेम होता है ऊपर नीचे बीच में हर जगह। पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, हम नेकेड आई से या अनएडेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। एंड पार्टिकल नेवर सेटल्स मीन्स सेडिमेंटेशन नहीं होता। जैसे आप एक पानी के अंदर अगर आप वो डाल दोगे, मिट्टी डाल दोगे, उसको घुमा दोगे, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, यहाँ पे मिट्टी यहाँ सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा बॉटम पे, ठीक है, बट वो इस केस में नहीं होता है, ठीक। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए होमोजेनस मिक्सचर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इफ यू वांट टू, ठीक है ना। हेटेरोजेनस मिक्सचर की हम बात करते हैं, they are non-uniform, ठीक है, particle size are larger and they are easily visible with the naked eye and they settles with time। जो कोलोइडल होता है बेटा वो इन दोनों के बीच का है, ठीक है, कोलोइडल जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन से हमारा मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अभी हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं कुछ। तो जो होमोजेनस मिक्सचर होता है बेटा, जो मिश्रण होता है जिसमें कंपोजिशन सेम होती है थ्रू आउट, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, जो सेटल नहीं होता, 3 पॉइंट हमने कवर किए। ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, पार्टिकल साइज लार्ज होते हैं, दे सेटल्स विद टाइम, ठीक। ना कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल सॉल्यूशन का, सिंपल शुगर इन वाटर, पानी में चीनी घोल दो। दूसरी है आप पानी में नमक भी घोल दो, ठीक है। थर्ड है विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं। जब आप चाउमीन खाने जाते हैं ना या फिर आप घर पे बनाते हैं तो एक ना हल्का खट्टा खट्टा पदार्थ जो कलरलेस होता है, वो जो चाउमीन वाले भैया होते हैं, जो वेंडर होता है, जो चाइनीज़ फूड स्टोर होता है वो डालते हैं,
ठीक है, हम अचार में भी डालते हैं कई बार उसको ना। कोल्ड ड्रिंक्स जब आप पीते हो ना, कोका कोला आपको किसी को पसंद है, किसी को माउंटेन ड्यू पसंद है, किसी को कैंपा पसंद है, ठीक है, यू विल सी दैट इज ऑल्सो सॉल्यूशन। इसमें गैस मिलाई हमने पानी के अंदर, हमने CO2 मिलाई है पानी के अंदर, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे उसकी होमोजेनियस मिक्सचर के। इसमें आप इसे भी लिख सकते हो, सोल्ट इन वाटर, सोल्ट इन वाटर। ना हम हेटेरोजेनियस की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा ऑयल इन वाटर। पानी और तेल कभी आपस में नहीं मिलते, दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ऊपर की लेयर में तेल होगा, नीचे की लेयर में आपका पानी होगा। Now they, because they do not form a like uniform mixture, right? And we can see them both layers separately, right? आप सैंड इन वाटर लिख सकते हो, इसका एग्जांपल मड भी लिख सकते हो आप, कीचड़ जो होता है, सैंड इन वाटर, मिट्टी आप पानी में डाल देते हो वो, या ग्रेवल्स इन वाटर। अगर आपने कौवे वाली कहानी सुनी है बचपन में, जो छोटे छोटे टुकड़े उठा के पत्थर के अगर मटकी में डालता है, दैट इज ऑल्सो हेटेरोजेनस मिक्सचर, ग्रेवल इन वाटर, ठीक है। आई होप होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर्स आपको समझ आया हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हम अब इन सब चीज़ों को, होमोजेनस मिक्सचर को, अनहेटेरोजेनस मिक्सचर को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी क्लास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी, और सबको हम एक 100 ml का बीकर दे देते हैं। जो हमारा ग्रुप ए है बेटा, उसको हमने बीकर दिया, ग्रुप बी को हमने बीकर दिया, ग्रुप सी को हमने बीकर दिया। हमने इनको बोला कि पहले सब 50-50 ml पानी डाल दो, ठीक है, अपने बीकर में। दैट जो ग्रुप ए है बेटा, वो 1 चम्मच नमक डाल के उसको घुमाएगा। ग्रुप बी है, वो 1 चम्मच चौक का जो पाउडर होता है हमारी क्लास में जो हम चौक यूज़ करते हैं, उसको डाल के घुमाएगा। एंड जो तीसरा ग्रुप है बेटा, वो 1 चम्मच दूध का पानी में डाल के उसको मिक्स कर देगा। हमारे पास ग्रुप ए है जिसके पास नमक पानी है, ग्रुप बी जिसके पास चौक पाउडर एंड पानी है, ग्रुप सी जिसके पास मिल्क है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, लेज़र बीम लेंगे, ठीक है। हम ऐसे लेज़र बीम लेंगे, ऐसा। सबने लेज़र लाइट देखी, हम मेले से लेके आते हैं, दुकान से लेके आते हैं। तो हम उसको ऐसे रखेंगे और हमारे जो बीकर हैं उन पे हिट करेंगे, उन पे टर्न ऑन करेंगे इसको। तो हम देखेंगे कि जो हमारा बीकर ए था, उसको अगर हम साइड से देखते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, सामने से, तो इसमें हमें कोई लाइट जाती हुई आर पार होती दिख नहीं रही। हमने सामने देख रहा है कि हाँ लेज़र लाइट तो जा रही है आर पार, बट हम उसका पाथ नहीं देख पा रहे हैं। बट जो हमारा बीकर बी था जिसमें चौक पाउडर था, उसमें हम पाथ को देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी हियर, दिस आर द रियल इमेजेस, ओके। हम उस पाथ को देख पा रहे हैं। एंड केस सी जिसमें हमने केवल दूध मिलाया था, उसमें भी हम पाथ देख पा रहे हैं, ओके। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव परफॉर्म। सी इन द solution A we can't see the path clearly, we can't see the path. In the solution B we can see the path, in the solution C we can see the path. ध्यान रखना लेजर लाइट कभी डायरेक्ट आँख में नहीं मारनी चाहिए, बिकॉज आँखें खराब हो सकती हैं, कॉर्निया डैमेज हो सकता है हमारी आइज़ का, ठीक है। नेवर लुक डायरेक्टली इनटू द लेजर बीम्स, ओके ना। एक कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे। तो हमने देखा जो हमारा पहला मिक्सचर था सोल्ट एंड वाटर का, तो हम देखते हैं क्या उसके पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से विजिबल है या अनएडेड आई से विजिबल है। नहीं, वो पूरा मिल चुका है, हम नमक को और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते। गुड। हम देखते हैं चौक पाउडर और पानी, जो चौक पाउडर और पानी का मिश्रण था, क्या उसमें हमें चौक पाउडर दिख रहा है? यस, आप उसको लहराते हुए, आप उसको उसमें तैरते हुए पानी के अंदर देख पाओगे। अगर आप जूम करोगे आप ऐसे ऐसे दो 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 स्ट्रक्चर्स देख पाओगे, जैसे आप देख पा रहे हो। गुड। सो चौक पाउडर दिखता है, यस। एंड अगर आप थोड़ा टाइम इसको रखे रहने दोगे तो चौक नीचे जम जाता है तली में से, ठीक है, धरातल में जम जाता है। जब हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क के पार्टिकल विजिबल नहीं होते, वो पूरा क्लाउडी क्लाउडी वाइटिश हो जाएगा, ठीक है। सो स्पेशल केस, इसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं हैं, इसके हैं, इसके नहीं हैं, पहला डिफरेंस। और सेकंड पे आते हैं ना, जो हमारी लेज़र लाइट है बेटा, हम जो उसको पास करते हैं हमारे सॉल्यूशंस के थ्रू, तो हम देखते हैं कि लेज़र लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं है हमारे पहले सॉल्यूशन में, नहीं, वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसा दिखता है, एज यू कैन सी हेयर, वो डायरेक्ट एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसा दिखता है। गुड।
अगर हम बात करते हैं चोक पाउडर की, तो उसमें पाथ विजिबल है एंड मिल्क में भी पाथ विजिबल है। ये हमारा दूसरा टेस्ट था कि लाइट स्कैटर्ड हुई या नहीं हुई, पार्टिकल्स विजिबल है नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेपर। बेटा एक गोल गोल फिल्टर पेपर होता है, वॉटमैन पेपर बोलते हैं उसको। उसको हम एक से कोन बनाएंगे, ठीक है, एंड देन उसको हम फिल्टर कर लेंगे। हम एक फ़ोटो दी होगी, एक सेकंड में आपको फिल्ट्रेशन की अगर फ़ोटो है मैं दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट ए सेकंड। ओके दिस इज ओके, वी कैन यूज़ दिस इमेज। दिस इज द फिल्ट्रेशन सेटअप। या ऐसे हम क्या करेंगे, एक ये हमारा फिल्टर पेपर है ये हमारा फिल्टर पेपर है, ठीक है। उसको हम एक फनल में लगाएंगे, उसको गोल गोल घुमा, मतलब एक कोनिकल शेप में, देन हमारा लिक्विड उसमें हम पोर कर देंगे। तो हम देखेंगे जो हमारा नीचे आ जा रहा है जो हमारा फिल्ट्रेटेड जो लिक्विड है वो, और क्या हमारा कुछ बचता है क्या फिल्टर पेपर पे, जो हमारी गंदगी होती है, जो पार्टिकल छलनी होती है बेटा। फिल्टर पेपर है लाइक महीन छलनी, अगर कोई पार्टिकल का साइज उस छलनी से बड़ा है तो उसके आर पार नहीं जा पाएगा, तो वो उसी में ऊपर रुक जाएगा, पेपर के ऊपर रुक जाएगा। अगर हम छलनी लेते हैं ना, अगर उसमें आटा छानते हैं, तो अगर मतलब जो लकड़ी का तुस हो गया या फिर जो बड़े दाने हैं जो पिसी नहीं है अच्छे से, तो वो ऊपर रह जाते हैं ना छलने के। तो फिल्ट्रेशन इज काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली। दोनों की टेक्निक्स थोड़ी अलग है बट बेसिक प्रिंसिपल सेम है। तो हमने फ़िल्टर पेपर लिया, उस पर हमने सोल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन डाला, उसको पास किया, तो हमने देखा फ़िल्टर पेपर पे कुछ नहीं बचा, इट्स क्लियर, मतलब सब कुछ पार हो गया, ठीक है। हम इसलिए करते हैं, हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना चाहते हैं, ठीक है। हमने चोक पाउडर का सॉल्यूशन डाला, पोर किया, थोड़ी देर बाद देखा कि चोक अलग हो गया, पानी अलग हो गया, फ़िल्टर पेपर पे हमें पास चोक मिला, ठीक है। फिर हमने दूध वाला सॉल्यूशन डाला, हमने देखा कि दूध आर पार हो गया उसके फ़िल्टर पेपर के, कुछ नहीं बचा, सतह पे जो फिल्टर पेपर की सतह है वहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक। तो हमने देखा ओके दिस हमने देखा कि जो हमारे पास ए बी सी थे वो सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन नहीं थे, दे लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर, राइट। उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। जो पहला मिक्सचर था बेटा वो आंखों से विजिबल नहीं था, वो लाइट को भी स्कैटर नहीं कर रहा था और फिल्टर पेपर से पूरा पास हो जा रहा था, गुड। जो सेकंड था वो लाइट को स्कैटर कर रहा था, उसके पार्टिकल्स विजिबल थे एंड वो फिल्टर पेपर पे रेजिड्यूज दे रहा था। थर्ड था जो नेकेड आई से विजिबल तो नहीं था, ठीक है, बट लाइट को फिल्टर कर रहा था एंड लाइट को टिंडल इफेक्ट से लाइक पाथ को शो कर रहा था, एंड वो पार्टिकल्स भी छोटे थे कि वो फिल्टर पेपर से पार हो गए। तो हमारे पास तीन डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर्स हैं। जो पहले वाला है बेटा विच इज होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या आती है, स्मॉल इन साइज, डज नॉट स्कैटर द लाइट, एंड वो पार्टिकल साइज छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर पे नहीं बचते, दे आर टू स्मॉल टू सी, दे नेवर सेटल्स इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। और जो हमारा बी एंड सी है बेटा दे आर आवर हेट्रोजिनस मिक्सचर्स। जो बी है हम उसको बोलते हैं सस्पेंशन, कि पार्टिकल सस्पेंडेड है हवा, मतलब चोक के पाउडर, जो चोक पाउडर है बेटा वो पानी के अंदर घुल रहा है, वो उड़ रहा है उसके अंदर, लाइक घूम रहा है पानी के अंदर, स्कैटर्ड है, वो सस्पेंडेड है। दिस इज अवर colloidal solution and this is our solution. So homogeneous mixture is a solution. Solution and homogeneous mixture are the same thing. Always remember they are same thing. Homogeneous mixture, homogeneous mixture को ही हम solution बोलते हैं, ठीक है। Now हम solutions के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Solutions are our homogeneous mixtures, ठीक है, and they are formed when solutes are mixed into solvents. हमारे पास दो टर्म आ गई कि देखो सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे, होमोजेनियस मिक्सचर, मिश्रण में हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं। तो सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट से, एंड सोल्यूट को जब हम सोलवेंट में मिलाते हैं, तो सोल्यूट वो चीज़ होती है जिसको हम मिलाते हैं, सोलवेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर मिलाया जाता है। सोलवेंट की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है सोल्यूट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। सोल्यूट की हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं बेटा, सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स, मीन सोल्यूट इज द सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसको मिलाया जाता है, दैट गेट्स डिजोल्व, जो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल चीनी, नमक। सोलवेंट इज अ सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स द सोल्यूट। सोलवेंट बेटा वो चीज़ होती है जो सोल्यूट को मिला देती है, सोल्यूट को घोल देती है, ठीक है ना। इन व्हाट प्रपोर्शंस
आर सोल्यूट एंड सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितना सोल्यूट है कितना सोलवेंट है, राइट। एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है कितना सोलवेंट प्रेजेंट है, हमें पता तो होना चाहिए ना। हमें पता चला कि मुझे भाई नींबू पानी पीना है, सिंपल लेमनेड पीना है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे लेमनेड में चीनी कम डालना, केवल 1 चम्मच चीनी डालना, बट मेरा भाई है उसको 2 चम्मच चीनी डालना है। 100 ml पानी है, तो हमने चीज़ों को क्वांटिफाई कर दिया, राइट। हमने उन चीज़ों को क्वांटिफाई कर दिया, मीन्स उनके साथ अमाउंट जोड़ दी कि मेरे 100 ml जो गिलास है लेमनेड का, उसमें केवल 1 चम्मच चीनी डालना, मेरे भाई के में 2 चम्मच चीनी डालना। सो वी हैव क्वान्टिफाई द थिंग्स, हमें पता है कि कितनी चीनी प्रेजेंट है। अगर आप उसको भी वे करोगे, 1 चम्मच चीनी में मान लो कि 15 ग्राम चीनी है, तो हमें 30 ग्राम चीनी हो जाएगी, दैट्स। तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने बोला था लेमनेड बनाने के लिए मैंने 15 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में मिलाया, ठीक है। तो हमें पता है कि 100 ml पानी में 15 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो वी हैव टू क्वान्टिफाई इट, ठीक है। इसी चीज़ को हम कंसनट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड कंसनट्रेशन टेल अस अबाउट व्हाट, कि इन द, ओके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सो कंसनट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन। बेटा कंसंट्रेशन हमें बताती है कि गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट या सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक। हाँ, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सोलवेंट सॉरी सोल्यूट है सोलवेंट है। कई बार मान लो कि डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको जो दवाई है लिक्विड है, आपको 20 ml पानी के साथ 1 कप मिला के मतलब एक स्मॉल कैप मिला के पीना है, ठीक है। बट आपने 2 कप मिला के पी लिया, 3 मिला के पी लिया, तो बेटा वो चीज़ हार्मफुल होगी हमारे लिए, ठीक है। या हमने आधा कप मिला कर पिया तो उस दवाई का इफेक्ट ही नहीं होगा हमारी सेहत के ऊपर। सेम वी नीड टू नो द राइट कंपोजिशन, ठीक है। प्रोपोर्शंस हम बोलते हैं रेशियो ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, या कितना सोल्यूट परसेंट है सोलवेंट के अंदर, उसको हम कितना क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। एंड वी शुड नो द राइट प्रोपोर्शन कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है कितना सोलवेंट है, ठीक है। आप बड़ी कक्षा में जाओगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपको ग्लूकोज चढ़ता है, जब बीमार हो जाते हैं, आपको आईवी ड्रिप्स लगती हैं, जब हॉस्पिटल जाते हैं बेटा, उनकी एक फिक्स कंसंट्रेशन होती है, उससे ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो गई तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे मेडिकल एंड वी कैन डाई। देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ओ आर एस, हमें सबने पता है कि ओ आर एस हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब किसी इंसान को लूज मोशंस होते हैं या वोमिटिंग होती है एक्सेसिव, या किसी इंसान को ज़्यादा वाटर लॉस हो गया या इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया, तो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं ओ आर एस पी लीजिए। ओ आर एस कैसे बनते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्ट एंड शुगर्स आर एडेड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में एक फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्ट एंड शुगर ऐड किया जाता है। आप रैंडमली कुछ भी नहीं डाल सकते, ठीक है। मान लो कि अगर डॉक्टर ने माना है हाइपोथेटिकली, मान लो अगर 10 ग्राम चीनी या 10 ग्राम नमक डालना है 200 ml पानी में, तो दैट विल मेक ए स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो हमारा ओ आर एस होगा, ठीक है। बट अगर मानना 20 ग्राम चीनी 30 ग्राम नमक कुछ भी डालना स्टार्ट कर दोगे बेटा, वो आपको कभी रैंडम मिक्सचर होगा, वो आपका ओ आर एस नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो वी हैव टू स्पेसिफाई कि हमें राइट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वो कितना है, क्या बोलते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चीनी है कितना अमाउंट ऑफ नमक है। मतलब जैसे कि नॉर्मली 500 ml में हम मानते हैं कि, मतलब आगे जाते हैं हम, जैसे कि हमें क्लोराइड की कंसनट्रेशन सोडियम की कंसनट्रेशन सब पता होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा केस होता है, मान लो कि अब देखो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज एग्रीटेरियन, ओके। हम कि हमारे खेत होते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। तो हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये सब स्प्रे करते हैं हमारे जो ज़मीन होती है उसके ऊपर, या हम कई बार अमोन नाइट्रोजनस जो हमारे वो होते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं, हम उनको स्प्रे करते हैं या डालते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट हमें स्प्रे करनी है। अगर हम कम डालेंगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा डालेंगे तो भी दिक्कत है। मान लो पेस्टिसाइड का ही केस है, पेस्टिसाइड हम पेस्ट मारने के लिए यूज़ करते हैं केमिकल्स, तो फार्मर शुड नो कि कितना पेस्टिसाइड उसे स्प्रे करना है। मान लो जो पेस्टिसाइड आते हैं तो वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, फिर हम उसको पानी में मिलाते हैं लिक्विड में, हम उसको वाटर में मिलाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, देन हम उसको स्प्रे करते हैं। अगर हमने कम मिला दिया तो पेस्ट मरेंगे ही नहीं,
ज़्यादा मिला दिया तो पॉइजनस हो जाएंगे हमारे क्रोप्स। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितना सोल्यूट वो सोलवेंट में मिलाते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कंसेंट्रेशन क्या है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स essential to know कि how much of the solute or solvent is present in a given amount of solution. Now, this ORS has saved more than millions of, like more than around a billion of life. ये किसकी देन है? हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर दिलीप महलानबिस। ये एक इंडियन पीडियाट्रिशियन थे। पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चों का डॉक्टर होता है ना, छोटे बच्चों का, उसको हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन कोज बाय डिजीज सच एज डायरिया एंड कोलेरा। तो पुराने टाइम में डिजीज जैसे डायरिया हो जाता है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, कोलेरा, ये बीमारी बच्चों में होती थी। तो इन्होंने ये, जब देखो जब होता है तो लूज मोशन होते हैं, हमें वोमिटिंग होती है, तो हमारे शरीर से पानी जाता रहता है, बट हमें उस पानी को वापस सरचार्ज करना पड़ेगा। हम अगर ज़्यादा पानी लॉस कर देंगे, हमारे ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा, हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने फॉर्मूला बनाया था जो ओ आज के दिन फेमस है उनका। ठीक है, एंड ही रिवोल्यूशनाइज द रिहाइड्रेशन थेरेपी कि कैसे हम वापस सादा पानी नहीं पीना चाहिए, कि हमारे जब उल्टी होती है या हमारे जो लूज मोशन में दस्त लगते हैं, जुलाब लगते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी सोल्ट्स को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उनको भी जाने देती। और हमारी बॉडी में सोल्ट्स रियली इंपॉर्टेंट होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ही वॉज अ पर्सन हु सेव्ड मोर देन लाइक अराउंड बिलियन पीपल, या लाइक मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल। एंड आफ्टर दैट WHO used this formula and standardized it. And now जो भी आपके पास जो उसके पैकेट्स होते हैं हमारे पास ORS के, वो WHO द्वारा एक पर्टिकुलर फिक्स रेसिपी है, उसी से आते हैं। एंड वो रेसिपी किसने दी थी? डॉक्टर दिलीप ने। ठीक है ना, हमने ये तो पता चल गया कि क्यों ज़रूरी है एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फिक्स होना है, राइट प्रोपोर्शन में एक सॉल्यूशन होना है। बिकॉज कई बार कुछ एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि हाउ मच सोल्यूट वी हैव और हाउ मच सोलवेंट वी हैव। बिकॉज समटाइम्स वी नीड स्पेसिफिसिटी। तो चीज़ तभी काम करती है जब वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक, तो हम इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी चैप्टर में। नेक्स्ट टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज इन विच हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। दिस वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे कल। उससे पहले हम एक बार परसेंटेज को थोड़ा टच कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट 1। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये वाला टीचिंग स्टाइल कैसा लगा, कि इसमें हम विजुअल्स के थ्रू, पीपीटी के थ्रू पढ़ रहे हैं। लेट मी नो अबाउट इट। ओके, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे।